हेलो। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है कच्चे कीमे की टिक्कियाँ। वो भी एयर फ्राई में बनाएंगे। तल भी लेंगे लेकिन एयर फ्राई में। मेरा मेन मकसद है कि इसको आपको एयर फ्राई में दिखाऊं। और जो जो चीज़ें इसमें डलेंगी वो हैं, सबसे पहले तो लहसुन अदरक डलेगा, आपने ये ज़रूर डालना है। और जो प्याज है ना, आप इनको बारीक बारीक, बहुत सारे सैलड कटर आए हुए हैं, आप उसमें चॉप भी कर सकते हैं। और लेकिन मैं इसको चॉपर में इसमें बारीक बारीक इसको चॉप कर लूँगी इसमें। और जो ये नींबू ज़रूर डालना है आपने। नींबू जो है ना वो इसको कीमे को एक गलाने का काम भी करता है। तो हम इसमें काफ़ी लोग जो है ना बेसन डालते हैं, चने डालते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बेसन और चने डाल के जो टिक्की है ना वो बहुत हार्ड हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, श्रिंक भी हो जाती है साथ। तो मैं इसमें सिर्फ अंडा डालूँगी। तो वो आप बनाते बड़े साइज़ की हैं, जब उसको आप तलते हैं कुछ भी करते हैं तो वो श्रिंक होकर छोटा साइज़ हो जाता है। तो मुझे बेसन का और चनों का फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे मैं उसमें बिल्कुल नहीं डाल रही इसमें। और हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, और ये प्याज है और हरा प्याज है, ये ज़रूर डालेंगे थोड़ा सा। इसका जायका बहुत अच्छा आता है। और जो प्याज है वो मैं आपको अभी कद्दूकस करके दिखाती हूँ। तो जो इसमें मसाले डलेंगे ना वो ये हैं, लाल मिर्च है और ये अजवाइन है। अजवाइन बिल्कुल कम डालनी है। और ये कुटी हुई लाल मिर्च है। और जो नमक है वो हस्बे जायका डालना है। और ये कसूरी मेथी है, ज़ीरा है, और ये जो है ना ये काली मिर्च है, ये गरम मसाला है, और ये सूखा धनिया है। और ये सब चीज़ें जो है ना मैंने आपको दिखाई हैं। लेकिन एक सीक्रेट जो है ना मेन, वो एक सीक्रेट जो बहुत कम लोग बताते हैं। दरअसल मैं एयर फ्राई में बनाऊंगी तो इसलिए मैंने ऑयल शॉयल नहीं डालना बिल्कुल भी। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो आपने ज़रूर डालनी है, वो है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से ना बिल्कुल आप 1 टीस्पून ले लें, तो आपने ये ज़रूर डालना है। इससे ना थोड़ा से ना जैसे फ्लफ़ी सी बनती हैं, तो आपने कॉर्नफ्लावर ज़रूर डालना है। और जो मैंने आपको बताया है बेसन, चने ये नहीं डालने आपने। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको ना, ये मैंने आपको बताया नहीं, ये गरम मसाला भी है और ये काली मिर्च, ये ज़ीरा, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। ये सारी चीज़ें अब हम इसमें डालेंगे। और मैं अब पहले आपको प्याज दिखाती हूँ कद्दूकस करके, फिर हम इसको मैरिनेट होने रख देंगे 1 घंटा। ये अब मैं जो प्याज है वो इसमें कद्दूकस कर रही हूँ। ये देखिए अब प्याज जो है ना वो कद्दूकस हो गया है बिल्कुल। इसी में अब हम सारा चॉपर में ही कीमा डाल दूंगी, सारे मसाले डाल के। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब इसमें मैं नींबू निचोड़ रही हूँ। आपको मैंने दिखाया है 2-3 नींबू डालने हैं ज़रूर। और ये अब हरा धनिया जाएगा, लहसुन अदरक जाएगा, ये हरी मिर्ची जाएंगी, और ये सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे ये जाएंगे। इनको चॉपर में हम 1-2 चक्कर पे डाल लेंगे। और ये जो मैं प्याज है ये अभी काट के डालती हूँ, और बस 1 अंडा जाएगा। बस आपने अब इसको चॉपर में मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये चॉप मैं कर लूँगी, सारी चीज़ें चॉप कर रही हूँ। अब ये देखें ये कीमा मैंने कर लिया। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। आपका जितना दिल करता है, आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए, लेकिन मेरे पास टाइम है तो मैं 1 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। तो इसके बाद मैं आपको अगला पार्ट दिखाऊंगी। ये अब मैं स्टील की प्लेट ली है, और अब मैं इसको ना ऑयल से ग्रीस कर दूँगी। ऑयल से अच्छे से आपने इसको कर देना है।
अब ये मैं कीमा ले रही हूँ। आपने जितना साइज़ रखना है टिक्कियों को, आपने इसको अच्छे से दबाना है। इसी तरह मैं पूरी प्लेट के अंदर ये रख लूँगी सारी टिक्कियाँ। आपको जितना साइज़ पसंद है, लेकिन आपको थोड़ा साइज़ बड़ा रखना पड़ेगा, इसलिए कि ये जो है ये श्रिंक भी हो जाती हैं। लेकिन मैंने इसमें आपके सामने ही चीज़ें नहीं डाली, जो बेसन वगैरह, तो इसलिए ये श्रिंक भी नहीं होंगी इतनी। श्रिंक तब होती हैं। अब मैं ये पूरी करके तो मैं आपको दिखाती हूँ, और साथ के ऊपर हम एक एक टमाटर भी लगाएंगे। अब ये देखें मैं रख रही हूँ। आपने इसको एयर फ्राई में स्टील की ही प्लेट लेनी है, आपने प्लास्टिक की प्लेट नहीं लेनी, इसलिए कि वो मेल्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। तो बस अब ये जो लास्ट है ये मैं सेंटर में रख दूँगी। अच्छा, टमाटर इसलिए भी रखते हैं, एक तो खूबसूरत लगते हैं और थोड़ा सा ना इसको थोड़ी नमी भी मिल जाती है, तो इसलिए टमाटर रखते हैं। तो अब मैं इसको आपको अवन में रख के दिखाती हूँ। अब देखिए मैं इसको एयर फ्राई में रख रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ हमने इसको कितना टाइम दिया है। ये मैंने 200 की हीट पर 20 मिनट के लिए रखा है। आपको मैं हर थोड़ी देर बाद आपको इसको दिखाती भी रहूँगी मैं आपको ना कि इसकी क्या सिचुएशन है। इसको अब 5 मिनट हो गए। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, अगर आपको लगे आपके पानी छोड़े या कुछ भी है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। तो देखें कितने ज़बरदस्त तैयार हो रहे हैं। मैंने हाई हीट पे इसलिए रखा है कि ये पानी ना छोड़े, ठीक है। और आपने देखने बार बार नहीं खोलना, कम से कम इसको टाइम दे फिर खोल लें। अब पूरे 10 मिनट हो गए। अब मैं इनको टर्न करूँगी सबको, और 10 मिनट फिर इधर ही टाइम देंगे, 10 मिनट। अब मैंने इनको टर्न कर दिया और अब 10 मिनट तक इसको पकाएंगे साइड को। ये बिल्कुल हो गए हैं। अब मैं निकालती हूँ। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपने इसको हाई हीट पे रखना है, लो पे नहीं रखना। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ, और आपने देखा ये इतनी श्रिंक भी नहीं हुई। अब ये देखें बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप देखें, आप इसमें आप अगर किसी पैन में गरम करते हैं, उसमें आपको इतना ऑयल डालना पड़ता है। इसमें कोई हमने ज़्यादा ऑयल शॉयल कुछ नहीं यूज़ किया। तो आप बस आपने कांटे के साथ एंजॉय करना है। तो आप किसी ब्रेड के अंदर भी रख के खा सकते हैं, बच्चों को इस तरह भी दे सकते हैं। मैंने ग्रीन चटनी की रेसिपी बनाई हुई है, और आप उसके साथ भी ट्राई कर सकते हैं। बच्चों को केचप के साथ दे सकते हैं। तो अगर आपने इसके बारे में कुछ पूछना, और मैं आपको ये एक बात बता दूं, आपने इसको हाई हीट पे ही पकाना है, लो बिल्कुल नहीं करना। और दूसरा ये है कि मैंने इसको एक साइड जो थी वो 10 मिनट रखी थी, और जो दूसरी साइड थी वो 7 मिनट थी। तो अब आप अपने ओवन के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपने कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, और बनाएं तो मुझे बताएं कि कैसा बना है। ओके, बाय बाय।